बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। ये वाला टॉपिक BS फोर्थ सेमेस्टर फिज़िक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है और मैथमेटिक्स में भी है। तो पहले करते हैं इनकी डेफिनेशन। लेट ए मैं लिख देता हूँ आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स, ये वाला हमारा टॉपिक है और ये हमने करना है। इसके लिए इसकी डेफिनेशन है कि लेट ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इज़ अ ओवर आर का मीनिंग है, फ़र्ज़ करें मैंने ये एक मैट्रिक्स ले ली 5 7 1 8, तो इसके चारों के चारों मेंबर क्या है, रियल है। कहाँ से लिए, आर से। अगर आयोटा है इनमें उसे कहते हैं ओवर सी, ना आए उसे कहते हैं ओवर आर। अ नंबर लैम्डा बिलोंगिंग टू आर इज कॉल्ड एन आइगन वैल्यू of A if there exists a column vector जिसका एक ही कॉलम होता है। if there exists a column vector V such that AV is equal to lambda V, अगर ऐसे आ जाए देन लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए एंड वी इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ ए कॉरस्पॉन्डिंग टू द वैल्यू लैम्डा। अब हम इसको करते हैं नाउ। लैम्डा कैसे फाइंड करना, ये देखें, ए वी इज इक्वल टू लैम्डा वी। इसे हम करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अभी आपको मैं ये भी बताऊंगा कि क्यों मल्टीप्लाई किया है। इसको इधर ले आए, ए वी माइनस लैम्डा आई वी, ये आ जाएगा कैपिटल हो। ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, तो आंसर भी नल मैट्रिक्स आएगा। इनसे वी कॉमन ले लें, क्या आएगा, ए माइनस लैम्डा आई। अगर आई ना लिखते तो ये मैट्रिक्स है, ये रियल नंबर है, ये स्केलर है, तो मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स माइनस होती है, इधर क्या लिखना था, आई। अब हमने कहा कि देयर एग्जिस्ट अ कॉलम वेक्टर, नॉन ज़ीरो लिखे, नॉन ज़ीरो कॉलम, नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर वी। तो ये क्या है, अब ये नॉन ज़ीरो है, तो ये अगर नाउ ये जो है इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि ए माइनस लैम्डा आई ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है, नल मैट्रिक्स। और अगर ये भी नल मैट्रिक्स आए तो इसका मतलब है इसका जब डिटर्मिनेंट लेंगे ए माइनस लैम्डा आई तो वो क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आएगी एंड दैट इज़ नोन एज आइगन वैल्यू ऑफ ए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ आर जब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो आपको पता है हम दो लाइनें लगाते हैं, एंड ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू ज़ीरो इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। इसे कहते हैं CHARAC कैरेक्टरिस्टिक, TERIS कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए। तो ये वाली इक्वेशन क्या कहलाती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और इसके अगेंस्ट जो हमारे पास वैल्यूज़ आती हैं वो आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए कहलाती हैं। अब हम करते हैं एक एग्जांपल, आपको पता चल जाए कि ये क्या है और क्या नहीं। तो बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, वो ये वाली है हमारे पास
कि फाइंड आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए है हमारे पास 1 1 -2 4। आमतौर पे ये सारा स्टेप हम ये काम एक ही स्टेप में करते हैं, लेकिन चूंकि पहला लेक्चर होता है तो ज़रा बच्चों को सारी बात जो है वो समझा देते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। अब देखें ये आई होता है हमारे पास 1 0 0 1, इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करें, आएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा। जब इसमें से ये माइनस करेंगे तो मैं आपको लिख देता हूँ बल्कि a माइनस लैम्डा आई, ये आएगा 1 1 -2 4 माइनस लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो ये क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा 1 -2 4 माइनस लैम्डा। तो रिज़ल्ट क्या निकला? आगे जब हम काम करेंगे तो डायरेक्ट डायगोनल एलिमेंट से हम लैम्डा को माइनस कर दिया करेंगे। ये सारा स्टेप हम नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट लिखेंगे कि a माइनस लैम्डा आई मॉड ये 0, ये मैंने मॉड बोला सारी डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब है 1 माइनस लैम्डा 1 -2 4 माइनस लैम्डा ये 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस लैम्डा, ये मल्टीप्लाई होंगे आपस में 4 माइनस लैम्डा और माइनस माइनस हो जाएगा +2 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 4 माइनस लैम्डा -4 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर +2 0। इसकी तरतीब लगाएंगे ज़रा, लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा और +6, और इसके फैक्टर बन रहे हैं 2 और 3, और दोनों के साथ क्या आएगा नेगेटिव। जो छोटे फैक्टर होते हैं इससे दोनों के साथ ये वाला साइन ही आता है। तो हमारे पास आ गया लैम्डा -2 लैम्डा -3 0। इनको आप सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 2 आएगा और 3। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स की 2 आइगन वैल्यूज़ आई हैं। 3/3 की होंगी तो वो 3 आएंगी। बाज़ औक़ात ये वैल्यू रिपीट भी हो जाती हैं, लेकिन आती 2 ही हैं। ये नहीं कि 2 आए तो आप उसको ये कह देंगे, फिर उसने क्या कहते हैं रिपीटेड वैल्यूज़। असल जो काम आपको बताना है, अभी मैं आगे चलता हूँ, कि ये देखें ये मैट्रिक्स जो थी रियल थी, इसके चारों एलिमेंट्स रियल हैं, चारों मेंबर रियल हैं, और जो लैम्डा आया है, जो आइगन वैल्यूज़ आई हैं वो भी रियल आई हैं। और कल हम जो काम करेंगे कोशिश करेंगे कि 2/2 की बजाय 3/3 ले, सारी वैल्यूज़ रियल होंगी, लेकिन जो लैम्डा आएगा उसमें इमेजिनरी वैल्यूज़ भी आएंगी। तो वो वैल्यूज़ जो होंगी जो कि हमारे असल टॉपिक में है, उन्हें हम कहेंगे कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़। क्या बोलेंगे? कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़। अभी मैं इनकी अगेंस्ट जो है फाइंड करता हूँ आइगन वेक्टर। कल हम कम्प्लेक्स आइगन वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और उनके अगेंस्ट वो आइगन वेक्टर फाइंड करेंगे। तो ये तो हुआ आइगन वैल्यूज़। अब हम लेते हैं नंबर 1 इनके केस। नाउ नंबर 1, व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2 देन हमने अभी लिखा था वो हमारे पास आया था ये a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट, ये आया था 1 माइनस लैम्डा 1 -2 4 माइनस लैम्डा। मैंने बताया कि इनमें से क्या करें, माइनस कर दें आप। तो ये देखें व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 2 हम लेंगे या मैं ज़रा बुक वाला मेथड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से मैं सोच में पड़ गया था। बुक वाला तो करता है वो वैसे ही a v लैम्डा v, बिल्कुल सही है 100%। इसी से आपने ये निकाला था, तो मैं तो इसको फिर ऐसे ही करूँगा कि ये देखें a माइनस लैम्डा आई इज़ इक्वल टू नल मैट्रिक्स। इसी से ये निकाला था। बुक वाला ये यूज़ कर रहा है, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इसका मीनिंग ये हुआ कि नंबर 1 लैम्डा इज इक्वल टू 2, उधर लिखें 2 1 -2 1 -2
और 4 माइनस 2। अब इसको ऐसे लिखेंगे और v को हम लिखेंगे अगर 2/2 की है x1 x2 और ये इधर o का मतलब है 0 0। ये हमारे पास आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 1, ये आ जाएगा -2 2, x1 x2 ये आएगा। इसके बाद हम इसको यहीं पे छोड़ के इस अकेली को पकड़ा करेंगे। जब इस अकेली को लेंगे तो हम लिखेंगे 9 -1 1 -2 2। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, वो जो होता है एचिलन फॉर्म या रिड्यूस्ड एचिलन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ क्या होना चाहिए 1, तो करेंगे रो इक्विवेलेंट टू 1 -1। मैंने इसको नेगेटिव से क्या किया -r1। और ये क्या है, इसको करना करें, नहीं करना ना करें। अब इसको सामने रख के इसको ज़ीरो करना है, तो ये इसे लिखेंगे 1 -1। ये रो सेकंड है, r2 है, ये -2 है, हम लिखेंगे +2r। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे 0, और ये एक रो तो हमेशा 0 आएगी। 10 हमारे पास फाइनल ये आया, ये चीज़ इसकी जगह पे ये आ गया 1 -1 0 0 x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। करें मल्टीप्लाई, ये आएगा। अच्छा, ये वाला स्टेप है, ये भी हमने कोई नहीं करना, मैं आपको वैसे करके समझा देता हूँ। ये आएगा x1 -x2 और नीचे आएगा 0 + 0 0 0। तो x1 -x2 किसके इक्वल आ गया 0 के। आमतौर पे ये स्टेप भी इग्नोर कर दिया करते हैं। तो x1 -x2 क्या आया 0। x1 किसके इक्वल आया x2। अब यहाँ पे गौर करें, ये आइगन वेक्टर था जो हमने सपोज किया, ये हमने फाइंड करना है। तो हमारे पास x1 x2 ये आ गया, ये दोनों इक्वल है। चाहे इधर x2 x2 लिख लें, चाहे इधर x1 x1 लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। x2 मैंने कॉमन लिया, क्या आया 1 1। दिस इज द आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द आइगन वैल्यू 2। और ये एक नहीं है, ये जब देखें ना x2 की मुख्तलिफ वैल्यूज़ लेंगे तो आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 2, 3 लेता हूँ तो 3 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा। सो आइगन मैं इधर लिख देता हूँ आपको। सो आइगन वैल्यू So 1 1 is eigen vector of A for eigen value, या बुक वाला करस्पॉन्डिंग यूज़ करते हैं for eigen value lambda is equal to 2। और इसके बाहर x2 है। जितने भी इसके मल्टीपल होंगे, जितने भी इसके मल्टीपल होंगे वो सारे आइगन वेक्टर होंगे। ये समझे कि उनकी बेस है, ये उनका क्या है जनरेटर है। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 1 1 आर आल्सो आइगन वेक्टर्स ऑफ ए। ये हमने लिया फॉर, और हमारे पास लैम्डा की वैल्यू जो आई थी 2 और 3, तो ये आइगन वेक्टर हमने फाइंड किया फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2। अब हम करेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, और उसका प्रोसेस भी बिल्कुल 100% ऐसे ही होगा जैसा हमने अभी किया। नाउ व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 3 देन a माइनस लैम्डा आई, ऐसे लिखना है ब्रैकेट ना, v इज इक्वल टू, और वो हमारे पास मौजूद है। ये आएगा 1 माइनस लैम्डा 1 -2, मैं इसको भी और इधर भी कर लेंगे x1 x2, उसको कर रहे हैं 1, इसको कर लें 2,
फिर एक ही सवाल में ज़रा x1 x2 वो भी है, यहाँ भी अजीब लगता है, तो वो था नंबर 1 केस, ये है नंबर 2 केस, और इधर क्या आएगा 0 0। अब इधर मैं पुट करूँगा 3, 1 -3 1 -2 4 -3। ये वैसा ही प्रोसेस रहेगा हमारे पास, ये सारी इनटू था, और ये आएगा 0 0। ये क्या हो जाएगा -2 1, ये क्या हो जाएगा -2 1। एक रो मैंने बताया 0 आनी ही आनी है, इनटू x1 x2 0 0। तो ये दोनों सेम है, इनको 2 पे डिवाइड करना है तो करें, नहीं तो ऐसे ही लिखें। रो इक्वलेंट टू -2 1 क्या लिखेंगे R2 माइनस, इसमें से ये माइनस करेंगे साइन चेंज होगा तो क्या आ जाएगा 0 0। तो -2 1 0 0 x1 x2, जिनको कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे y1 y2 भी लिख सकते हैं फिर। तो ये आ जाएगा हमारे पास, लेकिन आमतौर पे ये यूज़ होता है चूँकि वो केस 1 हो गया, ये केस 2, तो ये आ जाएगा -2 x1 + x2 = 0। तो x2 किसके इक्वल आया 2x1, लिहाजा इसको ऐसे लिख लें। सो x1 x2 दिस इज़ इक्वल टू x1 x1 है, x2 2x1 है, कॉमन क्या है x1, इधर क्या है 1 2। तो दिस इज़ द आइगन वेक्टर ऑफ A फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3, और इसके बाहर चूँकि x1 है एंड ऑल इट्स मल्टीपल्स आर आल्सो आइगन वेक्टर्स ऑफ A फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, दोबारा ये मिटा के, तो ये है हम, इट इम्प्लाइज दैट 1 2 इज़, ये सीधी लाइन थी, इज़ आइगन वेक्टर ऑफ A फॉर आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू 3, और चूँकि इसके बाद x1 है, ऑल इट्स मल्टीपल्स, यानी कि इसके ऑल इट्स मल्टीपल्स आर आल्सो आइगन वेक्टर्स ऑफ A फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो कल एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा ये 3/3 का, उसमें आइगन वैल्यूज हम फाइंड करेंगे रियल, फिर एक करेंगे 3/3 का जिसमें एंट्रीज तो रियल होंगी लेकिन आइगन वैल्यूज़ उसकी क्या आएंगी कम्प्लेक्स। तो बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे।